Hello, dear students. Welcome to the Alclam Academy online classes. This is the class for English grammar for class 5 and 6. Today, I am gonna take the very basics topic of English grammar. This is words and sentences. So, this is the first lecture of your grammar today. So, let's see what's word and what's other thing. तो देखिए सबसे पहले वर्ड्स से शुरू करेंगे. वर्ड्स क्या होता है? Let's see here. Words. The definition of word is a letter. Definition of word क्या हो सकता है? इज़ अ लेटर और अ ग्रुप ऑफ लेटर. एक लेटर या ग्रुप ऑफ लेटर. लेटर बोलते हैं एक इंग्लिश अल्फ़ाबेट ए से जेड तक के कुछ आएगा उसको लेटर बोलेंगे. ठीक है, एक लेटर हो या ग्रुप ऑफ लेटर दैट हैज़ अ मीनिंग व्हेन स्पोकन और रिटन. और उसका कुछ मीनिंग होता है. दैट हैज़ अ मीनिंग व्हेन स्पोकन और रिटन. और उसका कुछ मीनिंग होता है जब बोला जाता है या लिखा जाता है. उसको हम लोग क्या कहते हैं? वर्ड्स कहते हैं. तो वर्ड्स का कुछ एग्जांपल भी आपको यहाँ पर दिया गया है, ये आप देख सकते हैं. एग्जांपल है कैट, क्रो, मैन, स्काई, टच या स्पीक. ये सारे एग्जांपल्स हैं. यहाँ पर एक और चीज़ है, वर्ड में प्रॉपर अरेंजमेंट ऑफ लेटर्स होना चाहिए. यहाँ पर जैसे है हैज़ अ मीनिंग. अगर प्रॉपर अरेंजमेंट नहीं है तो उसका कोई मीनिंग नहीं है तो वो वर्ड नहीं कहलाएगा. तो मीनिंग होना ज़रूरी है. तो ये चीज़ है, एक सिंगल लेटर होना चाहिए या कम्बिनेशन ऑफ लेटर होना चाहिए और उसका मीनिंग होना चाहिए. ये तीन चीज़ें बिल्कुल ज़रूरी होनी चाहिए किसी चीज़ को, किसी भी कम्बिनेशन लेटर या कम्बिनेशन ऑफ लेटर के वर्ड्स को वर्ड्स बोलने के लिए. ठीक है, तो यहाँ पर कुछ ऐसा जम्बल्ड वर्ड है, उसको आपको वर्ड बनाना है. ठीक है, ये देखिए, यहाँ देखिए ये क्या है, EADL. तो इसको हम कैसे बना सकते हैं? LEAD लीड बना सकते हैं. आई कैसे इसको किक बना सकते हैं. तो इस तरह से हम वो वर्ड बना सकते हैं. वो आप देख लें, इसको आप कर लें. तो ठीक है, ये वर्ड हो सकता है आपको समझ में आ गया होगा ये वर्ड. लेकिन यही जो ये 1 से लेकर 20 तक है ये असल में वर्ड नहीं है. अगर बट इसको प्रॉपर अरेंजमेंट कर दें और इसका मीनिंग हो जाए तो उसको फिर वर्ड कहेंगे. होप कि आप वर्ड क्या है ये समझ गए होंगे. उसके आगे हम लोगों को करना है सेंटेंस. तो सेंटेंस क्या होता है? अ ग्रुप ऑफ वर्ड दैट मेक्स अ कंप्लीट सेंस इज कॉल्ड सेंटेंस. अब यहाँ उससे पहले था ग्रुप ऑफ लेटर्स और अ सिंगल लेटर. यहाँ पर क्या? अ ग्रुप ऑफ वर्ड दैट मेक अ कंप्लीट सेंस. एक वर्ड का ग्रुप और जो कि कंप्लीट सेंस देता है उसको क्या बोलते हैं? हम लोग बोलते हैं एक ग्रुप ऑफ वर्ड दैट मेक्स अस कंप्लीट सेंस इज कॉल्ड सेंटेंस. उसको सेंटेंस बोलते हैं. इसका एग्जांपल आपके सामने में, जैसे आई हैव 2 ब्रदर्स, वेयर डू यू लिव, व्हाट अ ब्यूटीफुल फ्लावर. ये सब एग्जांपल है. ये मतलब कम्बिनेशन ऑफ वर्ड है और इसका कुछ मीनिंग होता है. तो थोड़ा इसमें याद रखने की चीज़ है. तो कुछ बेसिक फैक्ट्स हैं. ए सेंटेंस बिगिंस विद अ कैपिटल लेटर. हमेशा सेंटेंस हमेशा कैपिटल लेटर से स्टार्ट होता है. द वर्ड इन अ सेंटेंस मस्ट बी इन अ प्रॉपर ऑर्डर. सेंटेंस में जो वर्ड्स होते हैं, जितने भी वर्ड्स हैं, जैसे 1 2 3 4 5 वर्ड है एक सेंटेंस में, तो इसमें 5 वर्ड है. ठीक है, 1 2 3 4 वर्ड है. तो ये चारों वर्ड अगर प्रॉपर ऑर्डर में अरेंज नहीं होगा तो फिर उसका मीनिंग नहीं होगा. जैसे पहले ब्रदर, टू, हैव, आई, तो इसका कुछ मीनिंग नहीं होगा. लेकिन अगर प्रॉपर ऑर्डर में अरेंज है तब इसका मीनिंग होगा. तो एक तो पहला होना चाहिए कि सेंटेंस प्रॉपर ऑर्डर में होना चाहिए. उसके अलावा उसका फर्स्ट जो लेटर है वो कैपिटल होना चाहिए. और तीसरा, ए सेंटेंस एंड विथ. एक सेंटेंस किस किस चीज़ से ख़त्म होता है? फुल स्टॉप, क्वेश्चन मार्क्स एंड एक्सक्लामेटरी मार्क्स. वो सेंटेंस कैसा है उस पर डिपेंड करता है. आगे हम लोग पढ़ेंगे तो वो क्लियर हो जाएगा. यहाँ देखिए, ये पहला सेंटेंस फुल स्टॉप से ख़त्म है, दूसरा क्वेश्चन मार्क्स से, तीसरा एक्सक्लामेटरी मार्क्स से ख़त्म है. तो क्लियर है. अब हमको पढ़ना है काइंड्स ऑफ सेंटेंस. सेंटेंस कितने तरह के होते हैं? बेसिकली फंक्शन के आधार पर बहुत सारे अलग अलग क्लासिफिकेशन हैं, लेकिन आपको ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन पढ़ना है. फंक्शन के आधार पर कितने काइंड के होते हैं सेंटेंस. फंक्शन के आधार पर 4 काइंड के सेंटेंस होते हैं: असर्टिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इम्परेटिव सेंटेंस और एक्सक्लामेटरी सेंटेंस. तो चलिए, तो हम लोग सबसे पहले क्या देखते हैं? डिक्लेरेटिव सेंटेंस या असर्टिव सेंटेंस. इसको डिक्लेरेटिव या असर्टिव सेंटेंस भी कहा जाता है. ठीक है, इसको डिक्लेरेटिव या असर्ट. अ सेंटेंस विच डिक्लेयर्स और
असर्ट्स स्टेटमेंट इज कॉल्ड डिक्लेरेटिव। सिंपली जो भी चीज़ हम सिर्फ सीधे कहते हैं, कुछ स्टेटमेंट बोल दिया, उसको असर्टिव सेंटेंस कहते हैं। जैसे वो एक लड़का है, ये असर्टिव सेंटेंस है, किसी कुछ बताया जा रहा है, वो एक लड़का नहीं है, ये भी बताया जा रहा है, इट्स असर्टिव सेंटेंस। तो कोई भी चीज़ जब हम किसी चीज़ को डिस्क्राइब करते हैं या सिंपली स्टेटमेंट देते हैं किसी चीज़ के बारे में, तो उसको हम लोग असर्टिव या डिक्लेरेटिव सेंटेंस बोलते हैं। इट इज सिंपली अनाउंस एन आइडिया, इट हैज़ अ प्लांट statement and declarative sentence ends with full stop marks और अ पीरियड। डिक्लेरेटिव सेंटेंस जो होता है वो फुल स्टॉप मार्क्स या पीरियड से कॉमा से रुकता है, ठीक है, ये ध्यान दीजिएगा। अब यहाँ पर कुछ एग्जांपल है इसका। ही बॉट अ न्यू लैपटॉप, उसने एक नया लैपटॉप ख़रीदा। ये सिर्फ हम बता रहे हैं कि उसने ख़रीदा। ए सिंपल स्टेटमेंट है। दे आर प्लेइंग फुटबॉल, वो फुटबॉल खेल रहे हैं। ही इज़ गोइंग टू कॉलेज। आई सॉ माई फ्रेंड इन द स्ट्रीट, ही इज़ स्टडिंग अ बुक, शी इज़ वॉचिंग मूवी। तो ये डिक्लेरेटिव सेंटेंस है। डिक्लेरेटिव सेंटेंस के बाद हम लोगों को पढ़ना है इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव का मतलब, इंट्रो का मतलब ही पूछताछ करना। तो वैसा सेंटेंस जिसमें पूछताछ किया जाता हो या फिर जो क्वेश्चन हो उसको इंट्रोगेटिव सेंटेंस बोलते हैं। डेफिनेशन देखते हैं क्या है। ए सेंटेंस दैट हैज़ अ क्वेश्चन इज कॉल्ड इंट्रोगेटिव सेंटेंस। ए सेंटेंस, वैसा सेंटेंस जिसमें क्वेश्चन रहता है उसको इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहते हैं। इट इज ऑल्सो कॉल्ड ए क्वेश्चन सेंटेंस। इसको क्वेश्चन सेंटेंस भी बोला जाता है। एन इंट्रोगेटिव सेंटेंस इंड्स विथ क्वेश्चन मार्क्स। एक इंट्रोगेटिव सेंटेंस क्वेश्चन मार्क्स के साथ इंड होता है। कुछ एग्जांपल है। हाउ आर यू, क्वेश्चन है। व्हेन विल ही कम, तुम कब आओगे, इसमें क्वेश्चन पूछा गया है। वेयर आर यू गोइंग, तुम कहाँ जा रहे हो, ये भी क्वेश्चन है। व्हाट इज़ योर हॉबी, क्या तुम्हारी हॉबी, ये भी क्वेश्चन है, पूछा जा रहा है। विल यू हेल्प मी, ये भी क्वेश्चन है। तो ये इसको इंट्रोगेटिव सेंटेंस बोलते हैं। जिसमें क्वेश्चन पूछा जा रहा है उसको इंट्रोगेटिव सेंटेंस बोलते हैं। इसके बाद हम लोगों को क्या पढ़ना है, इम्परेटिव सेंटेंस। इम्परेटिव सेंटेंस किसको बोलते हैं, जब हम कुछ किसी को ऑर्डर करते हैं या रिक्वेस्ट करते हैं, उसके लिए हम इम्परेटिव सेंटेंस बोलते हैं। जिस भी सेंटेंस में जिस बात से हम किसी को ऑर्डर या रिक्वेस्ट करते हैं उसको इम्परेटिव सेंटेंस बोलते हैं। अ सेंटेंस विच एक्सप्रेस अ रिक्वेस्ट और कमांड और एन ऑर्डर। एक सेंटेंस जो रिक्वेस्ट कर, किसी से रिक्वेस्ट करना या किसी को हुक्म देना या ऑर्डर देने को इम्परेटिव सेंटेंस कहते हैं। एन इम्परेटिव सेंटेंस मोस्टली एंड्स विथ पीरियड। एन इम्परेटिव सेंटेंस जो है आमतौर पर पीरियड पर ख़त्म होता है, ठीक है। इट कैन ऑल्सो समटाइम एंड्स विथ एक्सक्लामेशन मार्क्स, और कभी कभी ये एक्सक्लामेशन मार्क्स पर भी ख़त्म होता है, डिपेंडिंग ऑन द इमोशन इन द सेंटेंस। वो एक्सक्लामेशन मार्क्स पर क्यों ख़त्म होता है कि वो आपके सेंटेंस में कैसा इमोशन है, जैसे सडन फीलिंग का इमोशन है, ठीक है, तो उसके लिए वहाँ पर आप एक्सक्लेमेशन मार्क्स देकर ख़त्म कर सकते हैं। इसका कुछ एग्जांपल आप यहाँ पर देख लीजिए। टर्न ऑफ द लाइट, किसी को आप बोल रहे हैं कि टर्न ऑफ द लाइट, या आपको किसी को ऑर्डर कमांड कर रहे हैं, उसको ऑर्डर बोलते हैं, कमांड बोलते हैं, ठीक है। गिव मी सम फूड, ये क्या है, ये रिक्वेस्ट है। प्लीज़ कोऑपरेट विद मी, रिक्वेस्ट है। डोंट स्मोक, ये एडवाइस है, सलाह हो गया, सलाह देने को भी इम्परेटिव सेंटेंस में कहते हैं। डोंट वेस्ट योर टाइम, ये भी एडवाइस है, सलाह है। गेट आउट ऑफ द रूम, रूम से बाहर जाओ, ये कमांड है, ऑर्डर है, ठीक है। इसको इम्परेटिव सेंटेंस बोलते हैं। उसके बाद अब हम सबसे लास्ट काइंड ऑफ सेंटेंस में आएंगे, एक्सक्लामेटरी सेंटेंस। जो हम नाम से ही जाहिर है, वैसा सेंटेंस जिसमें एक्सक्लामेशन शो करेगा, मतलब हमारी सडन फीलिंग को शो करता है, उसको एक्सक्लामेटरी सेंटेंस बोलते हैं। अ सेंटेंस विच एक्सप्रेस अ स्ट्रॉन्ग इमोशन और फीलिंग इज कॉल्ड एन एक्सक्लामेटरी सेंटेंस। वो ऐसा सेंटेंस जो जिसमें हमारा स्ट्रॉन्ग फीलिंग, खासतौर पर बहुत स्ट्रॉन्ग फीलिंग दिखता है उसको, या इमोशन दिखता है, उसको एक्सक्लामेटरी सेंटेंस बोलते हैं। इट डिस्क्राइब्स इमोशन और फीलिंग और जॉय, एंगर, सॉरो, सरप्राइज, एक्साइटमेंट, फ्रस्ट्रेशन एंड अप्रिसिएशन। ये कौन सी फीलिंग को डिस्क्राइब करता है, हम इमोशन को, खुशी को, गुस्सा को, दुख को, सरप्राइज होने को, एक्साइटमेंट होने को, फ्रस्ट्रेशन, भड़ास को, ठीक है, और एप्रिसिएशन, किसी को बढ़ावा देना। एन एक्सक्लामेटरी सेंटेंस इज इंडेड विथ एन एक्सक्लामेशन मार्क्स। एक्सक्लामेटरी सेंटेंस हमेशा एक्सक्लामेशन मार्क्स के साथ इंड होता है। इसका कुछ एग्जांपल, हर्रा, वी वॉन द रेस, बहुत खुशी के साथ ये हम कह रहे हैं कि हम लोग रेस जीत गए। अलास, आई लॉस्ट माई पर्स, इमोशन, सॉरो, दर्द है, तकलीफ है, मैंने अपना पर्स खो दिया। व्हाट अ नाइस कार, क्या खूबसूरत कार है, ये सरप्राइज होके बोल रहे हैं कि क्या खूबसूरत कार है। हर्रा, गॉट सिलेक्टेड फॉर जॉब, बहुत खुश हो गए अगर जॉब के लिए सिलेक्टेड हो गए। हाउ नाइसली दे आर डांसिंग, कितने अच्छा वो लोग डांस कर रहे हैं, ये भी इमोशन ऑफ सरप्राइज है। इट्स फैंटास्टिक, ये इमोशन ऑफ एक्साइटमेंट है। और हाउ इंटेलिजेंट यू आर, कितने
इंटेलिजेंट तुम हो, इमोशन और सरप्राइज दोनों हो सकता है इसमें। तो होप कि इतना आप लोगों को समझ में आया होगा वर्ड्स, सेंटेंस एंड काइंड्स ऑफ सेंटेंस। थैंक यू एवरीबॉडी।